उत्पत्ति का ग्रंथ 11वां अध्याय 32 वचनों का ये अध्याय है। इतिहास का बहुत ही मुख्य घटना बेबीलोन का शिखर के बारे में बताने वाला ये अध्याय है। उत्पत्ति के पहले के 11वां अध्याय 2000 साल के इतिहास को हमें स्मरण कराता है। यीशु मसीह प्रभु के पूर्व के 2000 साल में ये इतिहास हुआ। 11वें अध्याय के पहले वचन से 9वें वचन तक एक मुख्य वृत्तांत लिखा गया। बेबीलोन नामक शिखर को निम्रोद ने बनाना चाहा। इसकी जानकारी हमें 9वें वचन में देखने को मिलता। परमेश्वर स्वयं उतर कर वहाँ आया, उनके भाषा में गड़बड़ी डालकर मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उस शिखर को नहीं बनाने दिया। विवरण में और अधिक जानकारी को लेंगे। 10वें वचन से 20वें वचन तक रहने वाले वचन के भाग में हमें नूह का ज्येष्ठ पुत्र शेम, शेम से अब्राहम तक 10 जनरेशन्स बहुत अच्छे से लिखा मिलता। शेम के बाद अर्पक्षद, अर्पक्षद से सलाह, सलाह से एबेर से पेलेग, पेलेग से रूरू से सुरुग, सुरुग से नाहोर, नाहोर से तेरह से अब्राहम। 10 जनरेशन्स। पेलेग का जन्म होने के बाद देश के तरह विभाजन हुआ। इस तरह 9 से जनरेशन्स प्रारंभ होकर आगे बढ़ते हुए 5 पीढ़ी होने के बाद परमेश्वर ने लोगों को विश्व भर में फैलाने के लिए एक कार्य को किया, वहीं बेबीलोन का शिखर। उसके बाद विभिन्न प्रांतों के लोग फैल गए, इसलिए भूगोल में अनेक देशों के नाम बाइबल के आधार पर देशों के नाम इस समय के पितरों के नाम पर लगाया जाना हम ध्यान दे सकते। अब 24 से 26 के वचन में नाहोर ने तेरह को जन्म देने के बाद जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। वहाँ पर भी अब्राहम ज्येष्ठ है। अब्राहम ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ अब्राहम के संतान में से ही वो ब्लेसिंग फॉरवर्ड हो रहा है। तेरह ने विवाह किया। तेरह ये तीनों पुत्रों को जन्म देने के बाद हारान तेरह का तीसरा संतान है। हारान लूत को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वो मर गया और हारान अपने पिता के सामने ही कस्तियों के ऊर नाम नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। ये ऊर नाम नगर में अब्राहम, उसका भाई नाहोर, उसका पिता तेरह निवास करने लगे। अब्राहम की आयु जब 65 वर्ष था तब वो कनान जाने के लिए रवाना हुआ। उस नगर से निकल कनान देश को चला। वहाँ पर हारान देश में निवास करने लगा। 10 साल वह निवास किया। वहाँ पर तेरह मर गया। तेरह 205 साल जीवित रहा। तेरह के मृत्यु के पश्चात अब्राहम 75 आयु में कनान को आया। 75 आयु में परमेश्वर ने उससे वाचा बांधा, संतान के बारे में प्रतिज्ञा। वो प्रतिज्ञा उसको 100 साल होने के बाद परमेश्वर ने पूरा किया। उत्पत्ति 12वां अध्याय के बाद वो इतिहास हमें देखने को मिलता। अब्राहम का पूरा इतिहास उत्पत्ति 22 से 25 अध्याय तक विस्तार में हमको परमपिता परमेश्वर लिखकर दिया। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो आदम से अब्राहम तक 20 पीढ़ियाँ, 20 जनरेशन, 2000 ईयर्स
1948 अनुमान लगाए, लगभग 2000 साल अब्राम से मूसा तक लगभग 600 साल की कालावधि दिखती। मिस्र में 400 साल वो रहे, ये इतिहास हमें बताता है। अब 11वां अध्याय पहले वचन से हम ध्यान करेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। आप उत्पत्ति ग्रंथ के 10वें अध्याय के आखिरी वचन 32 वचन में उनकी जातियाँ, उनकी वंशावली देखने को मिल रहा। उनकी जातियाँ, उनकी वंशावली कहने पर नूह के पुत्र शेम, हाम, यापेत तीनों के द्वारा आया जनरेशंस। ये पीढ़ी के लोग ये पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हुए जा रहे थे। सभी एक ही देश में हैं, एक ही जगह पर है, एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। नूह जो भाषा में बात किया, उसके पुत्रों ने जो भाषा में बात किया, उसी भाषा में वे भी बात कर रहे थे। हम देख रहे हैं हाम के घराने से निम्रोद आया, हाम के बाद कृष के पुत्रों में से निम्रोद, हाम के बाद कृष के पुत्रों में से निम्रोद, थर्ड जनरेशंस। इस तरह यहाँ जब हम देखते हैं तो हाम का थर्ड जनरेशन है, तो येपेत से थर्ड जनरेशन, येपेत के बाद गोमेर के बाद अशखनाजा आता है। उसी तरह शेम के परिवार में से शेम अर्पक्षद का पुत्र सेला आता थर्ड जनरेशन में। इस तरह ये 9 लोगों के संतान विस्तृत होने के बाद वे बड़े समूह में एक ही जगह पर एक ही भाषा में निवास कर रहे थे। वे सभी भी एक कुटुंब होकर रह रहे थे। सभी खून के रिश्ते हैं। वो भी जल प्रलय आने के बाद ये घटी हुई घटना है। एकत्रित थे, मिलकर थे, एक ही जगह पर थे और वह दूसरे जगह पर भी अपनी यात्रा कर रहे थे, क्योंकि उनकी भौतिक आवश्यकताओं के लिए उन्हें जाने की आवश्यकता थी, परंतु सब साथ में ही रवाना हो रहे थे। उस संदर्भ में वो पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हुए शिनार देश के पास आए। ये मूसा ने जब लिखा तब गांव ही था। वे जब गए तब वो खाली जगह ही था। जो भी लोग थे सब लोग उस स्थानों में गए। जाने के बाद वहाँ पर उन्हें एक विचार आया। तब तक संसार करते जाने वाले इन्हें एक परमानेंट लोकालिटी एड्रेस क्रिएट करने का सोच लिए। इसलिए वे क्या सोचे, तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के बलि बांधती आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गहरे से काम लिया। वो जिस जगह पर गए पत्थर के स्थान पर ईंटों से घर बनाएंगे, मतलब सिविलाइजेशन शुरू हुआ। इसका अर्थ है नागरिकता बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ गई, प्रजा में सोचने की क्षमता बढ़ गई, नागरिकता बढ़ गई। प्रजा घर बनाकर सुरक्षित रहने की सोच को रखे ताकि हमको सारी पृथ्वी पर ना फैलना पड़े। वैसे घर बनाने से वह शहर बन जाएगा। कुछ इस तरह शहर बनाएंगे। हम एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बात करे, अपना नाम करे। ऐसे लोग सोच रहे थे अपना नाम करेंगे, आओ ऐसे कह रहे हैं अपना नाम करेंगे, मतलब उसके बाद का जनरेशन संसार भर में बिल्ड होने वालों के लिए उनके बनाए गए शहर जिसने बनाया उन्हें महिमा मिलने के लिए, बड़ी ऊंची गुम्मट बनाने के लिए
वो तैयारी प्रारंभ किए। यह विशेष है, वो क्या कह रहे हैं, हमें पृथ्वी भर में ना फैलाना पड़े। किसने बताया? वे फैल जाएंगे, उनका भय है। जल प्रलय उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया। उन्हें जो नहीं समझ आया वो भी एक बात है। यहाँ जल प्रलय के तुरंत बाद परमेश्वर ने उनसे बात करके प्रतिज्ञा किया। एक नूह के पुत्र से ही नहीं, संसार में जन्म लेने वाले हर मानव के साथ भी वाचा को बांधा। वाचा के प्रतीक के रूप में वर्ष के धनुष को आकाश में रखा। फिर परमेश्वर वाचा को तोड़ेगा क्या? नहीं तोड़ेगा। फिर उन्हें डर क्यों है? वो बड़ी छोटी बनाएंगे। हमें से कोई भी नाश नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच में क्यों आए? कितनी ऊंची शिखर को तुम बना सकोगे? उस समय में जल प्रलय के कारण संसार में सबसे लंबी पर्वत भी 15 फीट पानी से भर गया था। फिर ये लोग जो शिखर बना रहे हैं वह कितना बड़ा होगा, उसमें कितने लोग सहारा ले पाएंगे? इस तरह उनकी पूरी आइडियोलॉजी परमेश्वर के विपरीत में थी। हम लोग बिखरने नहीं चाहिए। इसका मतलब उनकी इच्छा के लिए उनके द्वारा दी जाने वाली प्राथमिकता, मन की स्थिति और परिस्थिति को नज़र में रखते हुए उनको जैसा पसंद आ रहा है वैसे वे जीना चाह रहा है। उनको जैसे पसंद आए वैसा जीना, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर को जैसा पसंद आए वैसा जीना ही प्रभु की इच्छा है। वहाँ पर वे चूक गए, प्रभु की इच्छा से चलने में चूक गए। ऐसे दिख रहा, गुम्मट बनाएंगे, अपना नाम करेंगे। आज भी संसारिक लोगों की सोच ऐसे ही रहती है। हमें बिखरना नहीं चाहिए, हमें बलवंत रहना है, हमें स्थिर रहना है। हमारे पास आर्थिक पूंजी रहनी चाहिए। हमें आने वाले क्लाइमेट से निपटने के लिए हमें खुद से अभिवृद्धि करना है। हम नाश ना होकर बचाए जाए, ऐसी तैयारी हमको करना है। यही तो तब से लेकर अब तक मनुष्य के मन में चलने वाली बात है। मनुष्य अपने हृदय में इस तरह से ही सोचते हैं ना। हाँ, इस तरह से ही सोचता है। मतलब कार्नल थिंकिंग, शारीरिक संबंधी उतावला मन परमेश्वर के विपरीत होता है। ये सभी भी उस मन को रखे हुए थे। नाम को वो कैसे पाएंगे? बड़ाई और महिमा परमेश्वर के द्वारा ही मिलना चाहिए। पर मनुष्य अपने नाम की बढ़ाई करने के लिए प्रयत्न से प्रयत्न कर रहा। ये उसकी अविवेक और शारीरिक सोच है, या शारीरिक संबंध की सोच है। 5वां वचन, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। गुम्मट बना दिए, आप जैसे सोचे वैसे बनाया उसे। द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, एक मेघ से बात करने के लिए अनुकूल वातावरण और भाषा, एक ही भाषा रहने के कारण एक मन से जो चाह वह उसे कर पाए। घर बनाए, शहर बन गया, गुम्मट बन गया। वो शहर और चोटी को देखने के लिए परमेश्वर स्वयं आ गया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सभी की एक ही है, और इन्हें ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे
उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, वे सभी भी एक ही भाषा के हैं, इसलिए वे अब जो भी सोचेंगे वे कर लेंगे या उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये परमेश्वर की इच्छा के विपरीत रहेगा। वो खुद होकर उनके मन से जैसा चाहते हैं, उन्हें जैसा पसंद आ रहा है जीने की कोशिश करेंगे। उसके कारण उन्हें होने वाले दुष्प्रभाव को वह नहीं जानते हुए सब करे। यह उनके लिए भला नहीं है। ऐसा परमेश्वर ने देखने के बाद उनके निर्माण को तोड़ना चाहा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। उस नगर में थोड़ा बाग बन गया था, वहाँ के शिखर का थोड़ा बाग बन चुका था, परंतु परमेश्वर उनकी भाषाओं में गड़बड़ डाला। इसलिए हमारी भाषाओं में सभी स्लैंग्स नियर बाय एरिया में एक जैसे ही रहता है। एक चाइना देश में ही 50 स्लैंग्स है, चाइना की भाषा रहती है। 107 करोड़ लोग चाइना की भाषा को समीप भाषा में बात कर पाते हैं। तेलुगु कन्नड़ा पास में रहते, हम लिपि भी देखने से बहुत समीप लगता है। कन्नड़ा भाषा अलग है, तेलुगु भाषा अलग है, पर हमारा नेबर स्टेट पड़ोसी राष्ट्र है, इसलिए उनके भाषा के अक्षर तेलुगु से करीब है। कुछ शब्द हमारे भारत देश के प्रधान भाषाओं में लेने से कुछ शब्द समीप रहते हैं। यही कारण है एक भाषा से ये सभी भाषाएं हुई। वे सभी भी उनकी भाषा हैं। अलग होने के कारण एक मेघ से अलग होकर दूर होकर फैल गए। वहाँ उन भाषाओं में वहाँ पर वे अभिवृद्धि पाए। आज विश्व भर में 6000 भाषा बोलने वाले जातियाँ तैयार हो गए। वो भाषाओं में ही देश देश के लोग उन भाषाओं में ही अभिवृद्धि को पाते हुए हम देखते हैं। इन सभी का मूल बेबीलोन के शिखर पर परमेश्वर उनके मानवीय सोच को तोड़कर उन्हें फैलाकर मानव जाति परमेश्वर से दूर होकर कर रहे सभी सोच का परमेश्वर ने अगेंस्ट किया, ऐसा हम देखते हैं। यहोवा वहाँ से भूमि के सभी जगहों पर उन्हें फैला दिया। इस कारण से वह नगर कंप्लीट नहीं हुआ, बंद कर दिया गया, इसलिए उसका नाम बेबीलोन रखा। बेबीलोन का मतलब गड़बड़ी अर्थ है। वहाँ पर परमेश्वर भूमि के लोगों की भाषा में गड़बड़ी डाला। वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। लोग पृथ्वी भर में फैलने लगे, मतलब परिवार दूर होकर बिखरते हुए दिख रहे थे। 3rd जनरेशन में हुआ, ऐसे हमने देखा। हाम के पुत्र में से निम्रोद 3rd जनरेशन में है। ये 3rd जनरेशन का मतलब 3 भाइयों के 3 = 9 जनरेशन्स में आई हुई विस्तृत जनसंख्या। अब वो फैल गए और उसके बाद अलग अलग भाषाओं में अभिवृद्धि को पाए। उसके बाद उनमें से कुछ लोग अलग अलग होते हुए विश्व भर में मानो आज निवास कर रहे हैं। एक बात कहूँ तो विश्व भर में दिखने वाले देश, उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति, ये सब नूह के परिवार में से 3 पुत्र से आए हुए वालों से विस्तृत लोगों के द्वारा ही विश्व ने अभिवृद्धि को पाया। आज भारत देश में मैं हूँ,
आपके देश में आप हो, यह सब वो परिवार से आए हुए मानव ही है, ये हमें समझ में आना चाहिए। अब 10वें वचन से 26 वचन तक देखने पर 10 जनरेशन्स के डिटेल्स हमें दिखते। ये 10 डिटेल्स, ये 10 जनरेशन के डिटेल्स हम अगले प्रचार में देखेंगे। मैं इन 10 लोगों के नाम बताऊंगा। सुनिए, मैं बताऊंगा। इसके लिए हमको लगा समय। ये 10 जनरेशन्स आने के लिए कम समय लगा कंपेरेटिवली प्रीवियस 10 जनरेशन की तुलना करें तो यहाँ 10 जनरेशन आने के लिए वेरी शॉर्ट पीरियड लगा। आदम से नूह तक आने में 1556 साल हुए, तो नूह के जल प्रलय में 600 साल मतलब 1656 है। तो 1656 में वह जल प्रलय का सामना किया तो 1657 में बाहर आने के बाद 3 पुत्रों को संतान होना प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1948 में अब्राहम ने जन्म लिया। या गिनती से देखे तो 290 साल में ये 10 जनरेशन्स आ गए। 293 साल में 10 जनरेशन्स आ गए, देश में फैल गए। जनसंख्या पृथ्वी में बढ़ गई। मैंने आपको बताया हूँ। देश की जानकारी भी मैं बताऊँगा, उसे भी हम जान लेंगे। ये 10 जनरेशन्स में नूह का पुत्र शेम, शेम का पुत्र अर्पक्षद, अर्पक्षद का पुत्र सेलाह, सेलाह का पुत्र एबेर का पुत्र पेलेग, पेलेग का पुत्र रूरू का पुत्र सुरूग, सुरूग का पुत्र नाहोर, नाहोर का पुत्र तेरा, तेरा का पुत्र अब्राहम। ये 10 जनरेशन्स, ये 10 पीढ़ी की जानकारी हम और अधिक लेंगे। वो कितने साल जीवित रहे, उसके आगे की जानकारी हम सीखेंगे। वे भूमि पर देशों में विस्तृत होने के बाद अलग अलग प्रांत कौन कौन से आए, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ 11वां अध्याय 10 वचन से 32 वचन तक ध्यान करेंगे। आदम से नूह तक 10 पीढ़ियाँ, नूह से अब्राहम तक 20 पीढ़ियाँ। नूह के जल प्रलय का समय 1656 साल। जब नूह 600 वर्ष का था तब जल प्रलय आया। नूह के पुत्र 1556 साल में जन्म लिए। नूह 1056 में जन्म लिया। नूह के पुत्रों के जन्म होने के समय में नूह 500 साल का था। जल प्रलय का अनाउंसमेंट घोषणा 1556 साल में जल प्रलय भूमि पर 1656 में आया। नूह जल प्रलय के बाद भी 450 साल और जीवित रहा। नूह 2006 साल में मर गया। 2006 साल को आदम से लेकर गिना गया। ईसा पूर्व में देखे तो ईसा पूर्व 1990 साल में नूह मर गया, ऐसा बता सकेंगे। नूह के पुत्र में शेम ज्येष्ठ है। शेम के संतान 10 पीढ़ी के। शेम का जन्म आदम से लेकर 1556 साल में हुआ, तो उसकी पीढ़ी का 10वां पीढ़ी अब्राहम 1948 साल, 1948 प्रारंभ से गिनने पर हमें दिखता है उसका। इसका मतलब लगभग 395 साल में 10 जनरेशन्स आए। आदम से नूह तक की 10 पीढ़ी को 1050 साल लगा, तो शेम से अब्राहम तक 396 साल ही लगे, क्योंकि मनुष्य की आयु कम होता गया
अब्राहम की 10वीं पीढ़ी वाला 175 साल ही जीवित रहा। इस तरह 10वें वचन से 26 वचन तक देखने पर अब्राहम का पिता तेरह की वंशावली उसकी आयु तक देखने पर हमें ये 10 पीढ़ी के बड़े लोगों के नाम दिखते। एक एक पीढ़ी के लोग कितने समय तक जीवित रहे, कब जन्म लिए, कौन से साल में बच्चों को जन्म दिया, जन्म देने के बाद कितने साल तक जीवित रहे, पूर्ण रूप से कितने साल जिए, वो कौन से साल में मर गए, फिर बताऊंगा। उनके जीने का समय, जन्म लेने का समय, उनका मरने का समय, प्रथम संतान को जन्म देने का समय, उसके बाद जीने का समय, पूर्ण रूप से जीने का समय, ये हमें अच्छे से सीखना है। मैं 11वीं पीढ़ी के शेम से बताऊंगा। सुनिए, शेम के जन्म लेने के समय 1556 हम जो गिन रहे वो ईसा पूर्व का नहीं है, ईसा पूर्व की संख्या नहीं है। आदम के जन्म लेने के बाद से यीशु मसीह के जन्म तक 4000 साल, वो 4000 साल में 1556 साल में शेम पैदा हुआ। 100 साल जीवित रहकर अर्पक्षद को जन्म दिया और अर्पक्षद ने जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा। उसके जीवित रहने के पूरा समय 600 साल जिया। शेम 600 साल जीवित रहकर 2158 में मर गया। 2158 में मर गया। 2158 में मर गया। हम अगर ईसा पूर्व में देखें तो ये ईसा पूर्व 1842 आता। उसी तरह अर्पक्षद 1658 में जन्म लिया। मतलब ईसा पूर्व में देखा जाए तो ये 1342 साल, ईसा पूर्व 1342 साल में आता। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ तब उसने सेला को जन्म दिया। सेला के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा। 403 वर्ष और जीवित रहा। अर्पक्षद के जीने की पूरी कालावधि 438 साल था। ये 2096 में मर गया। मतलब ईसा पूर्व 1904। उसके बाद अर्पक्षद का पुत्र सेला 1693 में जन्म लिया। 1690 का मतलब ईसा पूर्व 1307 होता है। जब सेला 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा एबेर को जन्म हुआ और एबेर के जन्म के पश्चात सेला 403 वर्ष और जीवित रहा। पूर्ण रूप से वो 433 साल जीवित रहा। ये 2126 में मर गया। 2126 में मर गया। मतलब ईसा पूर्व 1874, ईसा पूर्व 1874 में वो मर गया। सेला का पुत्र एबेर 14वें पीढ़ी का है। ये 14वें पीढ़ी का 1693 में जन्म लिया। 1693 का मतलब ईसा पूर्व में अगर हम देखने से 2307 साल में सेला जीवित रहा। जब सेला 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा एबेर को जन्म हुआ और एबेर के जन्म के पश्चात सेला 403 वर्ष और जीवित रहा। पूर्ण रूप से उसके जीने का कालावधि 433 है। 433 है। 2126 में वो मर गया। 2126 में वो मर गया।
उसके बाद हम एबेर को देखने से एबेर 1703 में जन्म लिया। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा। 2187 में मर गया। 464 साल जीवित रहकर 2187 में वो मर गया। एबेर का पुत्र पेलेग 15वीं पीढ़ी का है। 1757 में जन्म लिया। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा। जल प्रलय के बाद पहली मौत इसकी ही हुई। 229 की आयु में ये मर गया। 1996 में मर गया। उसके बाद रू 17वीं पीढ़ी का है। 1787 में जन्म लिया। जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सरू का जन्म हुआ और सरू के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा। 239 साल पूरा वो जीवित रहा। 2026 में वो मर गया। उसके बाद 17वीं पीढ़ी का सरुग है। 1819 में जन्म लिया। 1819 का मतलब हमको ईसा पूर्व 2181 साल। जब सरुग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ और नाहोर के जन्म के पश्चात सरुग 200 वर्ष और जीवित रहा। 230 साल की पूरी आयु में वो मर गया। 2049 में वो मर गया। 2049 का मतलब हमको ईसा पूर्व 1951। 18वें पीढ़ी का नाहोर 1449 में जन्म लिया। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा। 138 साल तक वो जीवित रहा। नाहोर 1997 में मर गया। उसके बाद तेरह का पुत्र अब्राहम 20वीं पीढ़ी का है। अब्राहम के पहले तेरह 1878 में जन्म लिया। 130 साल की आयु के पश्चात उसने अब्राहम को जन्म दिया। 70 साल तक और जीवित रहा। 205 साल जीवित रहा। 2083 में वह मर गया। 20वीं पीढ़ी का अब्राहम 1948 साल में आदाम हम लोग गणना करें तो मतलब ईसा पूर्व 2052 साल। ईसा पूर्व 2052 अब्राहम ने जन्म लिया। 100 साल जन्म के पश्चात इसहाक को जन्म दिया। इसहाक के जन्म के पश्चात 75 साल जिया। पूर्ण रूप से टोटल 175 साल जीवित रहा। 2123 में मर गया। मतलब ईसा पूर्व 1877 साल में वह मर गया। इसका पुत्र इसहाक 2042 में उसका जन्म हुआ। 60 साल के पश्चात याकूब को जन्म दिया। याकूब के जन्म के पश्चात 120 साल जीवित रहा। 180 साल में वो मर गया। 2228 साल में वो मर गया। कैलेंडर ईयर में कंटिन्यू क्रम में 2228 साल में वो मर गया। याकूब 2108 में जन्म लिया। याकूब 2255 साल में उसकी आयु 147 साल था।
तभी मर गया। याकूब 17 साल मिस्र में रहा, 130 साल में वो मिस्र गया था। इस तरह यहाँ इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज़रूरी है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, ये बहुत प्रमुख समाचार है, इसे आपको निश्चय ही जानना है, क्योंकि बाइबल का नॉलेज में ये आपको उपयोग में आता है। मैं अभी तक जो जानकारी तुम्हें दिया हूँ, उत्पत्ति का ग्रंथ 10वें वचन से 32वें वचन तक रहने वाले वचन के भाग में रहने वाले 10 पीढ़ियाँ, नूह से अब्राहम तक की 10 पीढ़ियाँ, उनके जीवित रहने का समय, उनके जन्म लेने के समय, उनके मरने का समय, पहले संतान को जन्म देने का समय, प्रथम संतान को जन्म देने के बाद उनके जीने का समय, वह किसी पीढ़ी के हैं यह मैं आपको बताया हूँ। कंटिन्यू में बताते हुए थोड़ी जानकारी भी बताऊंगा। शेम की वंशावली यह है, शेम की वंशावली यह है, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ तब उसने अर्पक्षद को जन्म दिया। 1656 में जब जल प्रलय आया तब शेम 100 साल का था। उसे जब 102 साल आया तब पुत्र को जन्म दिया, अर्पक्षद नाम रखा। और अर्पक्षद ने जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ तब उसने सेलाह को जन्म दिया और सेलाह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सेलाह 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा एबेर को जन्म हुआ और एबेर के जन्म के पश्चात सेलाह 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। नूह के बाद अब्राहम तक 394 साल विस्तार रूप से दुनिया भर में मनुष्य विस्तृत हो गए। उसकी जानकारी में मैं भी दूंगा। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सरू का जन्म हुआ और सरू के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हमको ज्येष्ठ की वंशावली के बारे में ही दिया गया है। यीशु मसीह प्रभु कौन से वंशावली से आए ये बताने के लिए आदम से यीशु मसीह तक 4000 साल तक के पीढ़ी की यह जानकारी है। हमको यीशु मसीह प्रभु 62वां पीढ़ी का है। आदम से 62 जनरेशन्स, आदम से नूह तक 10 पीढ़ियाँ, नूह से अब्राहम तक 10 पीढ़ियाँ, इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई है। 3 + 14 = 42, 2 10 = 20, पूरे 62 इस तरह 62वीं पीढ़ी का है। यीशु मसीह कौन है
इसकी जानकारी पता करने के लिए ज्येष्ठ की जानकारी बताता आया। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की ये वंशावली है। तेरह ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया और हारान को लूत को जन्म दिया और हारान ने लूत को जन्म दिया और हारान अपने पिता के सामने ही कस्दियों के ऊर नाम नगर में जो उसका जन्मभूमि थे मर गया। अब्राम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह ली। अब्राहम की पत्नी का नाम तो सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस आरान की बेटी थी जो मिल्का और तिस्का दोनों का पिता था। सारै तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। अब्राहम की पत्नी सारै को संतान नहीं थे। अब्राहम और सारा के बीच में 10 साल का अंतर था। 13 का पुत्र, अगर हम 13 का पुत्र अब्राहम, उसके पुत्र का पुत्र और 13 का अपना पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारा जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कस्दियों को ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं 10 साल रहे। जब अब्राहम 65 वर्ष का हुआ था तब परमेश्वर ने उसे बुलाकर शहर से बाहर आने के लिए कहा। उसके बाद उसका पिता तेरह अब्राहम सारे हारान का पुत्र लूत को साथ लेकर हारान नाम नगर में आया। वहाँ पर 10 साल वे लोग व्यापार किए। वहाँ पर 13 मर गया। 13 के मरने के समय में अब्राम 75 वर्ष का था। वही साल में वो कनान के लिए लूत को साथ लेकर अब्राहम और सारे चले गए। 13 के मरने के बाद ही वे कनान की ओर आगे बढ़े। इस तरह कनान में आने के बाद 11वें अध्याय में समाप्त किया। 12वें अध्याय में अब्राहम कनान के देश में आने की जानकारी है। इस तरह 10 पीढ़ी का जानकारी हमें दिखता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा हूँ, हमें 11वें अध्याय के पहले भाग में मतलब 10वें अध्याय के आखिरी भाग में हमें कुछ देशों को नाम, हम शेम यापेत ये लोग के परिवार किस तरह से कौन से प्रांत में गए वो देखे। बाइबल ग्रंथ में रहने वाले देश अभी के विश्व भर के देशों से तुलना करने पर हमको उत्पत्ति 10वां अध्याय में हाम शेम येपेत में से हाम अफ्रीका देश में, यूपेत यूरोप देश में, शेम भी यूरोप देश में गए इसकी जानकारी हमें दिख रही है। उसके बाद में उनके संतान फैल गए। हाम के पुत्रों में से कुश इथियोपिया देश, मिस्र, इजिप्ट देश, फूत, लिबिया देश, कनान पूर्व अफ्रीका के ऊपरी भाग में है। पता किए यूपेत ने गोमेर को जन्म दिया। गोमेर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटिश, गोमेर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटिश उन देशों में उनके वंश को लोग आगे बढ़े। मागोग कस्पियन समुद्र के उत्तरी भाग में उन्नति को पाया। मादई कस्पियन समुद्र के दक्षिण भाग में उन्नति पाए। यावान ग्रीस देश में अभिवृद्धि होकर पाए। तूबल तुर्कुन कहलाने वाले काले समुद्र के दक्षिण भाग में तोबाल है। मेशक काले समुद्र और कस्पियन समुद्र के मध्य के भूभाग में वो निवास को बनाया। तिरास कहलाने वाला काले समुद्र के पश्चिमी भाग में उसके संतान विस्तरित हुए जैसा दिख रहा। इस तरह पूरे विश्व भर में खंड में 10वें अध्याय में लिखे गए
नूह का पुत्र हाम, शेम, येपेत, इनके संतान अभिवृद्धि को पाते हुए आए। जल प्रलय 1656 जल प्रलय के 2 साल बाद अर्पक्षद का जन्म हुआ। 1948 साल में, मतलब जल प्रलय के बाद लगभग 394 साल में ये पूरी पीढ़ी का विस्तार हुआ। ये पूरी पीढ़ी की अभिवृद्धि हुई। इस प्रांत में बेबीलोन शिखर को परमेश्वर गिराने के बाद अनेक प्रदेशों में ये सभी चले गए। परमेश्वर बेबीलोन पर भाषा बदल उन्हें भगा दिया। उस जगह से ही मनुष्य अलग अलग होकर वो देश बनाकर स्थिर हुए। पेलेग नाम का व्यक्ति जन्म लेने के बाद 6th जनरेशन तभी देश उन्नति में आ गए। हम जब नूह के समय से देखते हैं तो नूह का जल प्रलय 1656 से पेलेग का समय आने तक 100 साल में 5 जनरेशन्स पास ऑन हुए। नूह से 6th जनरेशन पेलेग, इस तरह 100 साल में ये अधिक विस्तृत हुए, अलग अलग देशों में फैल गए। एक एक देश में एक एक बीज गिरा। उसके बाद वनों की तरह वो देश बन गए। वो प्रजा और उसके संतान बढ़ना प्रारंभ हुआ। उसके बढ़ना प्रारंभ हुआ। इस तरह बाइबल ग्रंथ बताता है। विश्व भर में मानव का विस्तार हुआ, लेकिन बाइबल ग्रंथ उत्पत्ति का ग्रंथ 11वें अध्याय तक विश्व भर के विस्तार की जानकारी बताने के बाद में उसके उद्धार की योजना के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में जानकारी देने के लिए प्रभु के 42 पीढ़ी पीछे जाने से अब्राहम प्रभु के पहले के 42वां पीढ़ी का अब्राहम को परमेश्वर ने चाहकर उससे वाचा बांधकर उसके लिए एक राज्य बनाकर उसको विश्व में अभिवृद्धि को दिया। परमेश्वर अब्राहम को बुलाए गए बुलाहट को हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब्राहम को परमेश्वर 22वें अध्याय में बुलाया, ऐसा दिख रहा। 11वें अध्याय के 26 वचन के बाद में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता का घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। अब्राहम 100 साल हारान में रहा। अब्राहम को परमेश्वर द्वारा दी गई बुलावट 12वां अध्याय में दिखता। पहला वचन में हम जब देखते हैं तो 12वां अध्याय के पहले 11वां अध्याय में देखे तो सारे से विवाह होने के बाद वो खुद ही अपने पिता को लेकर बाहर आया। परमेश्वर ने तेरह को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम उसका पिता तेरह, उसका भाई हारान का पुत्र लूत को साथ लेकर बेहर आया। इस यात्रा में तेरह की सेहत के कारण, परिस्थिति के कारण, बुढ़ापे के कारण हारान में रहा। हारान से कनान आने के लिए हेब्रीन्स नदी को पार करना पड़ा। इसलिए हेब्रीन्स पार करने के बाद अब्राहम को
दूसरा नाम इब्रानी ऐसे लग गया। इब्रानी भाषा में हेब्री का मतलब नदी। नदी को पार किया इसलिए इब्रानी हुआ। प्रथम हेब्री अब्रामी ही है। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास कर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर तेरह के मरने तक हारान नगर में रहकर वहाँ से निकलकर वो कनान आया। इसलिए 12वां अध्याय को ध्यान करने के बाद अब्राहम को परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा के बाद अब्राहम जब हारान से निकला तब उसकी आयु 75 साल है। ऐसा 75 साल में वो संतान को देने की वाचा को पाकर वहाँ से निकला। 50 साल उस प्रतिज्ञा के लिए इंतजार किए। उसे जन्म देने के बाद 75 साल जिया। ऐसे अब्राहम के जीवन के बारे में बहुत से विशेष बहुत बातें हैं। आदम के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री बताकर 12वें अध्याय के विशेषता को ध्यान करेंगे।